एक बार फिर से पाकिस्तान को आईएमएफ से फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को धन्यवाद दिया कि एक बार फिर से आईएमएफ उनके देश को लोन दे रहा है। शरीफ साहब काफी खुश नजर आए। जैसा कि हम जानते हैं, ये पहली दूसरी बार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को रेगुलरली अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए आईएमएफ के सपोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है। ये 25वीं बार हो रहा है जब पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि इस देश में किस लेवल का करप्शन और मिसमैनेजमेंट होगा जो 25 बार आईएमएफ को आके पाकिस्तान को बचाना पड़ा है। खैर, मिस्टर शरीफ का कहना है कि यह पाकिस्तान का लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम होगा। ऑनेस्टली, ये काफी बोल्ड क्लेम है। इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत वीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस कब खड़ी हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में देर सवेर इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ी होनी ही है और आईएमएफ की जरूरत पड़नी ही है। कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, वरना चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी और आगे भी कई बार पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की बार बार ऐसी हालत क्यों हो जाती है? इस देश में आखिर ऐसी क्या समस्या है, क्या गड़बड़ हो रही है जिसके कारण रेगुलरली पाकिस्तान को दूसरे देशों और आईएमएफ जैसी संस्थाओं से पैसे मांगने पड़ते हैं? देखिए, पाकिस्तान में गवर्नेंस काफी पुअर है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं और मिलिट्री देश को कंट्रोल करती है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पॉलिसीज में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे रिसोर्सेज का मिसयूज होता है। करप्शन एक बड़ी समस्या है, ये हर लेवल पर मौजूद है। इसके कारण देश के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है और प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। ऑल्सो, पाकिस्तान में कोई भी सरकार टिक नहीं पाती है। इस देश में आज तक कोई भी इलेक्टेड सरकार अपनी 5 साल की टर्म पूरी नहीं कर पाई है। अब जब इस तरह से फ्रीक्वेंटली रेजीम चेंज होता रहेगा, स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, तो पॉलिसीज लगातार बदलती रहेंगी। नई सरकार आएगी और पुरानी सरकार की नीतियों को बदल देगी, जबकि इकोनॉमी को सुधारने के लिए लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज चाहिए होती हैं। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में ये हो ही नहीं पाता है। ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बड़ा कारण है। फिर देश में लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज की वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा डालना नहीं चाहते। आपने सुना होगा कि पिछले ही महीने कराची में ड्रीम बाजार मॉल को भीड़ ने लूट लिया था। इस तरह के इंसिडेंट्स के कारण इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में अपना पैसा डालने से बचते हैं। फिर एक्सट्रीमिज्म भी एक बड़ी समस्या है। पाकिस्तान मिलिटेंट्स को सेफ हेवन प्रोवाइड करने के लिए बदनाम है। इससे पाकिस्तान की इमेज खराब होती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर बुरा असर पड़ता है। टेररिज्म को सपोर्ट करने के चक्कर में पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंध खराब कर लिए हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री देश पर अपनी ग्रिप बनाए रखने के लिए भारत के साथ टेंशन्स बनाए रखना चाहती है, क्योंकि इसी से वो डिफेंस स्पेंडिंग पर खर्चे को जस्टिफाई कर पाती है। तो भारत को एनिमी की तरह प्रोजेक्ट करना, कश्मीर का इशू रेस करके भारत को प्रोवोक करना, इन सब में पाकिस्तानी मिलिट्री का डीप इंटरेस्ट है। भारत के साथ राइवलरी बनी रहेगी तो एक्सटर्नल थ्रेट का हवाला देकर आवाम में नेशनलिज्म की भावना जगाई जाएगी और मिलिट्री को और मजबूत करने और डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये मेंटालिटी है कि जनता के पास चाहे खाने को ना हो, बट मिलिट्री के पास एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट आते रहना चाहिए। ये स्थिति है। इन्हीं सब के चक्कर में अभी पाकिस्तान के पास मात्र $3.5 मिलियन का फॉरेक्स रिजर्व्स बचा है। ये इतना कम है कि 1 महीने के इंपोर्ट्स के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, तभी और लोन लेना पड़ता है। ऐसा करते करते कर्जे का पहाड़ खड़ा हो गया है। अब ये जो पैसे मांग मांग कर कर्जे का पहाड़ खड़ा कर लिया है, इसे चुकाना भी तो पड़ेगा। बजट का एक मेजर चंक तो लोन के इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है, जिसे इकोनॉमिक्स में डेट सर्विसिंग कहा जाता है। मतलब पाकिस्तान को जो लोन मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा पुराना लोन चुकाने में लग जाता है। तो पाकिस्तान लोन चुकाने के लिए और लोन लेता है और ये साइकिल चलती रहती है।
जाहिर है कि जब मेजर चंक डेट सर्विसिंग में चला जाएगा तो डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। तभी तो पाकिस्तान में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोग्राम्स के लिए पैसा है ही नहीं। देश चलाने के लिए ही पैसा नहीं है तो फ्यूचर ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिसर्च वगैरह में इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाइए। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के कारण ही देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो समस्या है ही, ऊपर से एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत होती है, मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट होती है। इससे प्रोडक्शन कम होता है, देश में चीजों की कमी रहती है जिन्हें महंगी दर पर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हाल ये है कि पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, यानी ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि देश से ज्यादा पैसा बाहर जाता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो जाते हैं, फिर और लोन लेने पड़ते हैं और यही साइकिल चलती रहती है। इसे ठीक करना है तो पाकिस्तान की सरकार को टेरर फैक्ट्री की जगह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी पड़ेगी। भारत की ज्योग्राफी की जगह अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा, वरना पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी तरह से स्ट्रगल करती रहेगी। और अगर कोई आपदा आ गई, जैसे 2022 के फ्लड्स थे, या अनफेवरेबल इंटरनेशनल इवेंट्स हों जैसे वॉर या पैंडेमिक, तब इकोनॉमिक क्राइसिस और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगी। आवाम बहुत बुरी तरह से सफर करेगी। जब ऐसा होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और देश और कुछ साल पीछे चला जाएगा। अच्छा, तो अब पाकिस्तान को IMF से मदद मिल गई है तो क्या अब सब ठीक हो जाएगा? शहबाज शरीफ की सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नहीं। पैसे भले ही मिल गए हों, बट IMF की कंडीशंस मीट करने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की हालत खराब होगी। IMF के लोन्स ऐसे ही नहीं मिलते हैं, ये बड़ी कड़ी शर्तों के साथ आते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस बढ़ाओ, सब्सिडीज हटाओ, बिजली के रेट्स बढ़ाओ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो, वगैरह वगैरह, इस तरह की टर्म्स के साथ आते हैं। तो IMF के लोन के बदले शहबाज शरीफ को इस प्रकार के कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान में आवाम की क्या हालत है ये सभी जानते हैं। आटा, दाल, चावल, सब्जी, मेडिसिन जैसी बेसिक चीजें खरीदने में लोगों को दिक्कत हो रही है। महंगाई पहले से ही पीक पर है। अब जब सरकार और टैक्सेस बढ़ाएगी, बिजली वगैरह और महंगी कर देगी, तो लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा मतलब गवर्नमेंट का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी हो सकती है। तो पाकिस्तान की आगे की राह आसान नहीं रहने वाली है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, करेंसी काफी गिर चुकी है, $130 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं नहीं, IMF की लाइफलाइन पे सरवाइव कर रहे हैं। बार बार चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और क्रेजी बात यह है कि ऐसे टाइम में भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फोकस अपनी इकोनॉमी के बजाय कश्मीर पर है। कोई भी सेंसिबल व्यक्ति होगा तो यही कहेगा कि एटलीस्ट इस समय तो अर्जेंटली पाकिस्तानी सरकार को इकोनॉमी पर फोकस करना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने चाहिए, बेटर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व्स को बूस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए, अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए, उनके इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए। बजाय इसके पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है? UN में कश्मीर इशू रेस कर रही है और भारत से अपनी बेइज्जती करवा रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो ये नहीं कि इकोनॉमी पर ध्यान दें, इन्फ्लेशन कम करें, नहीं। अपने देश में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के बजाय पाकिस्तानी सरकार कश्मीर में इनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है। काफी विचित्र माइंडसेट है। इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पे है और IMF से मिली टेम्पररी रिलीफ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिस्टर शरीफ के अनुसार इस जरा सी रकम से पाकिस्तान में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। ये सोच रियलिटी से कोसों दूर है। ऐसा समझ लीजिए कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में डीप कट लगा हुआ है और इकोनॉमी हेविली ब्लीड कर रही है। IMF का लोन इसमें बस एक बैंडेड के जैसा है। टेम्पररी रिलीफ से ज्यादा ये कुछ और नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि बस अभी के लिए पाकिस्तान डिफॉल्ट करने से बच गया है। अब यदि सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है।
इधर उधर की बातों की जगह सेंट्रल प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। मिसमैनेजमेंट और करप्शन को एड्रेस करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। कंसिस्टेंट पॉलिसीज और मेटिकुलस इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, वरना जल्द ही पाकिस्तानी सरकार 26वीं बार भी IMF को मदद के लिए धन्यवाद करती दिखाई पड़ेगी।